हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है। इससे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग, उनके कर्व कैसे बनते हैं, शेड्यूल कैसे बनता है, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में। अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए शॉर्ट रन क्या होता है। शॉर्ट रन का मतलब होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जिसमें एग्रीगेट सप्लाई या फिर आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, केवल एम्प्लॉयमेंट पे। टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी क्या रहती है शॉर्ट रन में, कांस्टेंट रहती है। अगर किसी इकोनॉमी को अपना आउटपुट बढ़ाना है, अपना जीडीपी बढ़ाना है, तो वो केवल किससे बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट से। या फिर हम कह सकते हैं आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, एम्प्लॉयमेंट पे। किसमें, शॉर्ट रन में। और ये पूरा चैप्टर ही शॉर्ट रन पे डिपेंड है। मतलब अगर फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा किसी इकोनॉमी में, क्या आ जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद आउटपुट नहीं बढ़ेगा। आउटपुट कब तक बढ़ सकता है, जब तक किसी इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है, मतलब कुछ ना कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कुछ ना कुछ रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड हैं, तब तक तो आउटपुट बढ़ सकता है। उसके बाद आउटपुट नहीं बढ़ेगा। प्लस ये एक अजम्पशन है कि हम इस पूरे चैप्टर में शॉर्ट रन मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, शॉर्ट रन। शॉर्ट रन का मतलब होता है टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, आउटपुट जो केवल बढ़ाया जा सकता है, किसको बढ़ा करके, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा करके। आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट टाइम पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट रन। अब हम बात करते हैं कि भाई शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट होता क्या है, ये व्हाट इज इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है इसका कि इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब होता है डेट लेवल ऑफ आउटपुट या डेट लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब आउटपुट होता है, आपको पता है। डेट लेवल ऑफ आउटपुट और वाई वेयर इट इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। जहाँ पर किसी इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बराबर हो जाएंगे, उसे हम कहते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब एग्रीगेट सप्लाई को हम आउटपुट यानी वाई भी कहते हैं, तो वाई इज इक्वल टू ए डी हो जाए या फिर वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई हो जाएगा, तो हम कहेंगे इट इज़ इक्विलिब्रियम आउटपुट। ये छोटा सा मैंने टेबल भी बनाई है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको समझने की कोशिश करें तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, व्हाट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस। हमारी इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, सारे मिलके कितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनाना चाहते हैं, अगर वो इक्वल हो जाए किसके, व्हाट ऑल द कंज्यूमर्स आर प्लानिंग टू बाय, तो हमारी इकोनॉमी किस में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में। इसीलिए शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट को हम क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। what all the producers are planning to produce is equal to what all the consumers are planning to buy. aggregate supply is equal to aggregate demand. सिंपल वर्ड्स में आप ये समझ लीजिए, वो लेवल ऑफ आउटपुट जहां पर एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो एग्रीगेट डिमांड के। ए एस इज इक्वल टू ए डी हो, ए एस को हम वाई कहते हैं, ए डी का मतलब होता है सी प्लस आई, तो वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई। अच्छा, वाई का मतलब सी प्लस एस भी होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम के आउटपुट के दो पार्ट होते हैं, या तो हम कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे। तो सी प्लस एस इज इक्वल टू सी प्लस आई। सी से सी कैंसिल हो जाएगा, एस इज इक्वल टू आई। अब इन ये दो अप्रोच पढ़नी है हमने इस पूरे चैप्टर में, ए एस इज इक्वल टू ए डी एंड सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इक्विलिब्रियम आउटपुट को पढ़ने की दो अप्रोचेस होती हैं। देर आर टू अप्रोचेस टू स्टडी इक्विलिब्रियम आउटपुट। एक तो यही है सीधा सीधा ए एस इज इक्वल टू ए डी, एक इसी से ड्राइव होता है सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो देर आर टू अप्रोचेस, वन इज ए एस इज इक्वल टू ए डी अप्रोच एंड there is saving is equal to investment approach. There are two approaches to study equilibrium output. 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से, या तो ये वाली अप्रोच आएगी या ये अप्रोच आएगी। तो ये दोनों क्वेश्चन तो आपको पढ़ के ही जाने हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आने वाला है। आइदर ए एस इज इक्वल टू ए डी आएगा अप्रोच आएगी, या सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच आएगी। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के वीडियो में, केवल ए एस और ए डी अप्रोच की बात करेंगे हम। तो अकॉर्डिंग टू ए एस ए डी अप्रोच, इक्विलिब्रियम आउटपुट कहाँ डिटरमाइन होता है, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड बराबर हो एग्रीगेट सप्लाई के, यानी कि y बराबर हो सी प्लस आई के। एग्रीगेट डिमांड मीन्स कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट सप्लाई मीन्स आउटपुट या y। और इस तरीके से जैसे हमने लास्ट चैप्टर में सीखा था, ये इनकम ली थी हमने, ये कंजम्पशन लिया था ऐसे का ऐसे, वही टेबल है सेम। ये इन्वेस्टमेंट है, इन दोनों को ऐड करेंगे सी प्लस आई, तो ये आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड। इनकम बढ़ रही है 100 के रेट से, एग्रीगेट डिमांड हर बार 80 बढ़ रही है। 60 थी पहले, 40 प्लस 20 ये 60 आया, फिर 120 प्लस 20 140 आ गया, ऐसे ये बढ़ते बढ़ते 380 तक हो गई। अब देखो
300 के लेवल पे, जहाँ पर आउटपुट कितना है 300 करोड़। ये सारी फिगर्स किस में है, रुपीज़ करोड़ में। जहाँ पे आउटपुट 300 करोड़ है वहाँ पर एग्रीगेट डिमांड भी कितनी है 300 करोड़। जहाँ ये दोनों इक्वल हो गए वो इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा। इसका हम कर बनाएंगे। एग्रीगेट सप्लाई कर कैसे बनता है, वही 45 डिग्री की लाइन मैं लास्ट चैप्टर में बता चुका हूँ। अगर आपको एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड कर बनाना नहीं आता है अभी तक, तो लास्ट वाले कुछ वीडियोस देख लीजिए। एक तो वीडियो है एग्रीगेट सप्लाई एक्सप्लेन्ड, एक वीडियो है एग्रीगेट सप्लाई एक्सप्लेन्ड, ठीक है। तो जहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं, वाई हमने लिया है 0, 100, 200, 300, 400। एग्रीगेट डिमांड आप ये दोनों ना बनाओ अगर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट एग्रीगेट डिमांड बना सकते हो आप। बस एग्रीगेट सप्लाई, ये वाई का मतलब ही एग्रीगेट सप्लाई होता है, और ये एग्रीगेट डिमांड। तो 60 + 140, 220, 300 और 380। 300 के लेवल पे दोनों इक्वल हैं, यहाँ दोनों इक्वल हैं, ये 300 है। इस पॉइंट को हम कहते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट नहीं है, ये तो इक्विलिब्रियम है। आउटपुट कौन सा है, ये 300। आउटपुट कौन सा है, ये 300 वाला। दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज इक्विलिब्रियम आउटपुट। एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, आपको ऑलरेडी पता है, पिछले चैप्टर में भी बताया, इनकम और आउटपुट लेते हैं। वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई लेते हैं। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट वो पॉइंट है जहाँ पर उतना आउटपुट हो जितनी एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। ये मैंने एक्स को एक्सप्लेन भी किया है। 300 करोड़ इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट वेयर AS इज इक्वल टू AD। अगर कोई भी चीज़ इस चैप्टर में समझ ना आई है तो मेरे से पूछ लेना। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने एक अप्रोच कराई है आपको। नेक्स्ट मैं आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और पढ़ेंगे हम, व्हाट हैपन्स व्हेन AD इज नॉट इक्वल टू AS। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट हैपन्स व्हेन AD इज नॉट इक्वल टू AS। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।